सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन। हम राजनीति विज्ञान के टॉपिक में हम कक्षा दसवीं में विषय समाज विज्ञान, जिसमें हमारे 10वीं में 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। उन 4 प्रमुख पुस्तकों में से एक हम शुरुआत कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से टॉपिक से, पुस्तक से, जिसमें हमारा अध्याय है सत्ता की साझेदारी। जिसमें सत्ता की साझेदारी में हमने बेल्जियम में किस प्रकार सत्ता स्थापित होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। किस प्रकार वहां समझदारी से बेल्जियम को 2 टुकड़े होने से बचा दिया गया, ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से 4 संविधान संशोधन के माध्यम से, जिससे बेल्जियम को विभाजन होने से बचा दिया गया। अब अपन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दूसरे देश, जिसमें प्रमुख रूप से श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में किस प्रकार सत्ता स्थापित हुई उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत अपन देखते हैं श्रीलंका में सत्ता। तो हम देखते हैं ये हमारा एक श्रीलंका का मानचित्र बनाया गया है, ठीक है, जिसमें किस प्रकार श्रीलंका के मानचित्र में जो ऐसा माना जाता है, श्रीलंका अपने ऐसा माना जाता है चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे अपन कहते हैं हिंद महासागर से। किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से। इसलिए अपन कह सकते हैं कि श्रीलंका एक महाद्वीपीय देश है। क्या है, महाद्वीपीय देश है, ठीक है, जिसमें ऐसा माना जाता है श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र हुआ था। सन 1948 में वो क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय, ठीक है, अंग्रेजों का शासन था उससे पहले, ठीक है, भारत में भी देखा जाए, ठीक है, और श्रीलंका में भी देखा जाए तो अंग्रेज लोग अधिकांश श्रीलंका में ऐसा माना जाता था कि कौन सी कृषि करते थे, यहाँ पर अधिकांश चाय और कॉफी, ठीक है, कृषि करने के लिए यहाँ श्रीलंका आते थे। जहां से वहां पर यहाँ पर कार्य करने वाले जो मजदूर थे वो मजदूर कहां से लाए जाते थे, भारत से। कहां से लेकर आए जाते थे, भारत से। तो भारत में भी कौन प्रमुख यहाँ राज्य रहता है, भारत का तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य, तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों को यहाँ पर ले जाया जाता था और चाय और कॉफी के, ठीक है, कार्य में लगा दिया जाता था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और इस प्रकार यहाँ पर मजदूर यहाँ पर कार्य करने लगे और धीरे धीरे यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। अब स्थायी रूप से कहाँ निवास करने लगे, और श्रीलंका ये जहाँ क्षेत्र है, ये जिसे अपन कहते हैं, यहाँ पर जो तमिल लोग रहने लगे, जिसे कहते हैं भारतीय तमिल, क्या बोलते हैं, भारतीय तमिल लोग यहाँ पर रहने लगे। उनके अधिकार जनसंख्या तमिलों की यहाँ पर थी जाफना। कहाँ पर थी, जाफना। तो ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका में प्रमुख रूप से अपन देखा जाए जातियों के आधार पर बटा हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है सियली। कौन से, सियली भाषा बोलने वाले लोग अधिक थे। ऐसा माना जाता है लगभग 74%, कितने प्रतिशत, 74% जनसंख्या किसकी थी, सियलियों की। और लगभग तमिल भारतीय की जनसंख्या थी, जिसमें अपन को बताया गया कितना प्रतिशत, 18%। कितना प्रतिशत, 18% जनसंख्या थी। और पीछे और भी, जिसमें अपन क्या है, ईसाई है, ईसाई की जनसंख्या लगभग कितनी, 7, और भी मुसलमान है, इस प्रकार 1%। ऐसे इस प्रकार यहाँ पर जनसंख्या है, कहां पर, श्रीलंका में, ठीक है। और इस प्रकार श्रीलंका में ये जनसंख्या होने के कारण अब अपन देखते हैं श्रीलंका में अधिक जनसंख्या किसकी है, सियली। अब सियली अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए, सत्ता स्थापित करने के लिए, ठीक है, इन पर तमिल और मुसलमान ईसाइयों पर, ठीक है, जोर जबरदस्ती से सत्ता स्थापित किया गया। इनको अल्पसंख्यक बनाया गया। अल्पसंख्यकों को इतने अधिकार नहीं दिए गए श्रीलंका में, जितना हमारे भारत में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हैं सभी को समान रूप से, इतना अधिकार, ठीक है, श्रीलंका में इन अल्पसंख्यक लोगों के साथ में ये अधिकार नहीं दिए गए। अधिकांश किसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, भारतीय तमिल लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ और ईसाई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। किन्होंने, सियली, क्योंकि जनसंख्या बहुमत सबसे ज्यादा किसका था, सियलियों का था। और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि सन 1956 में, ठीक है,
सिहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दे दिया गया? राजभाषा। सिर्फ एकमात्र संविधान में उनके 1956 में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान किया गया, सिहली को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया, सिर्फ एकमात्र भाषा को। इस प्रकार वहां के सरकारी कार्यकाज किस भाषा में होते थे? सिहली भाषा में। इस प्रकार हर सरकारी नौकरियों में, कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में, अन्य स्थानों पर भी, ठीक है, जो कार्य होता था वो किस भाषा में होता था? सिहली भाषा में। जिसके कारण ये लोग, सिहली लोग, भाषा बोलने वाले लोग का, ठीक है, स्तर बढ़ने लगा, आर्थिक रूप से संपन्न और अधिक होने लगे, ठीक है। और जिसके कारण कौन पीछे गए? तमिल, ठीक है, और मुसलमान, ठीक है, और ईसाई लोग ये पिछड़ गए, क्योंकि सिहली ने सिर्फ एक भाषा को मान्यताएं थी, जिससे कौन नाराज हो गए? तमिल भारतीय लोग, ठीक है, उन्होंने विरोध किया कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तब विरोध करने के कारण उन्होंने इतना विरोध बढ़ गया, सन 1980 के आसपास विरोध इतना बढ़ गया कि श्रीलंका के 2 टुकड़े होने की स्थिति में आ गया। जो ये स्थिति आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जनसंख्या देख रहे हैं, यहाँ विकास किसकी है? तमिल, ठीक है। यहाँ पर अधिक जनसंख्या तमिल होने के कारण ये लोग अलग ही एक नए राष्ट्र निर्माण करने की सोच रहे थे। इसके लिए उन्होंने 1980 के आसपास उन्होंने ऐसे अनेक तमिल राजनीतिक संगठन, ठीक है, ऐसे संगठनों का निर्माण किया गया, जिसमें प्रमुख संगठन का नाम आता है लिट्टे। क्या नाम आता है? प्रमुख संगठन कौन सा? लिट्टे। ये संगठन है लिट्टे, जो प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है, ऐसा संगठन है जो विशेष रूप से ऐसा माना जाता है यहाँ पर आतंकवादी के रूप में कार्य करता है। कौन सा? लिट्टे, ठीक है। लिट्टे ऐसा संगठन है जो श्रीलंका में आतंक फैलाने का कार्य करता है, वहां के श्रीलंका में और शांति स्थापित करने का कार्य कर रहा था। कौन सा संगठन? लिट्टे। तो इसके अलावा भी ऐसे अनेक राजनीतिक दलों के निर्माण होते हैं तमिल क्षेत्र के, जिसमें अलग राष्ट्र की मांग उठती है। तब श्रीलंका सरकार, ठीक है, जो विरोध को दबा पाने में असफल थी। तब उस समय श्रीलंका में, ठीक है, राष्ट्रपति जिसका नाम आता है महिला जयवर्धने, ठीक है, उस समय ये क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। सन 1900 महिला जयवर्धने राष्ट्रपति व राजीव गांधी के बीच में समझौता होता है सन 1987, ठीक है, जिसमें बीच में इस प्रकार ये लिट्टे नामक संगठन आतंक हुआ, ठीक है, यहाँ को प्रमुख रूप से अपना आतंक फैलाने का कार्य कर रहा था। विशेष रूप से जाफना, कौन सा? जाफना क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाने का प्रयास किए जा रहा था, ठीक है। तब राजीव गांधी और जयवर्धन के बीच में समझौता होता है, जिसके कारण भारत द्वारा एक शांति सेना भेजी जाती है। भारत द्वारा भारतीय शांति सेना भेजी जाती है, जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन पवन। ध्यान रखना ये नाम, ऑपरेशन पवन, ठीक है। राजीव गांधी के द्वारा श्रीलंका सेना भेजी जाती है शांति स्थापित करने के लिए, जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन पवन, ठीक है। जिसके माध्यम से उनका कार्य क्या? तमिल क्षेत्र के तमिल लोगों पर, ठीक है, किसी प्रकार से उनको वहां से क्षेत्र से बाहर निकालना, ठीक है, इस प्रकार के कार्य था। तो इसमें अनेक भारतीय लोगों की भी, सैनिकों की क्या मृत्यु भी होती, ठीक है। उसी समय लिट्टे का प्रभाव और एक यहाँ पर पड़ोसी देश है मालदीव। कौन सा देश? मालदीव क्षेत्र पर भी लिट्टे का अधिकार था, ठीक है। वहां पर भी भारतीय सेना के द्वारा सन 1981 में एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसका नाम आता है ऑपरेशन कैकटस, ठीक, नाम का एक ऑपरेशन चलाया जाता है, जिससे वहां से मालदीव से लिट्टे नामक आतंकवादी संगठनों से वहां बाहर निकाले जाता है और मालदीव को स्वतंत्र करवा दिया जाता है,
ठीक, कब? 1987। इसी प्रकार 1987 में इसको भी लिट्टे को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से सन 1991 में, सन 1991 में, ठीक है, जब हमारे देश में चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उस समय ऐसा माना जा रहा था, बीबीसी जो लंदन का एक न्यूज चैनल है, उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब इस लोकसभा चुनाव में, ठीक है, राजीव गांधी की आने वाली सरकार बनेगी, जिसके कारण लिट्टे संगठन डरा हुआ था पहले से। उनको मानना था कि यदि ये राजीव गांधी वापस प्रधानमंत्री बन गया तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, ठीक है, जब राजीव गांधी रैली कर रहे थे चुनाव के समय, कहां पर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु जो हमारे चेन्नई शहर में के पास कोयम्बटूर नामक स्थान पर जहां रैली हो रही थी चुनाव की, वहां पर मंच स्थल पर, ठीक है, किसी महिला के माध्यम से बम की माला उसको पहनाई जाती है, जिसके कारण, ठीक है, वहां पर स्थल पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है ये घटना कब की है? 21 मई 1991, ठीक है, राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका में एक गृह युद्ध छिड़ जाता है, जो गृह युद्ध कब समाप्त होता है? जो 2009 में, सन 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीलंका में जो ये अशांति स्थापित होती है, किस प्रकार श्रीलंका में सत्ता स्थापित करने के लिए सीएए लोगों को अधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण तमिल लोगों ने, इसराइल और मुसलमानों ने विरोध किया। बेल्जियम सत्ता स्थापित करने के लिए एक समझदारी दिखाई कि उन्होंने सभी के साथ समान व्यवहार करने के लिए सभी को समान महत्व दिया। वहां पर बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, जिसके कारण वहां पर बेल्जियम में शांति स्थापित हुई और सरकार सही तरीके से चल पाई। लेकिन दूसरी ओर श्रीलंका है, जिन्होंने अपने सत्ता स्थापित करने के लिए किस प्रकार तमिल लोगों के साथ अशांतिपूर्ण व्यवहार किया गया, जिससे ईसाइयों और मुसलमानों के साथ भी, जिसके कारण वहां के लोग भड़क गए और इस प्रकार श्रीलंका की सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए, जिसके कारण इस प्रकार के प्रमुख संगठन, आतंकवादी संगठन का निर्माण होता है, जिसका नाम आता है लिट्टे। ठीक इस प्रकार उन्होंने श्रीलंका सरकार को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया, जिसको दबाने के लिए इस लिट्टे को भारत के साथ श्रीलंका के द्वारा समझौता होता है। राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में समझौता होता है सन 1987, जिसके माध्यम से राजीव गांधी भी, ऐसा माना जाता है, इसी घटना के कारण ऐसा माना जाता है तमिल लोग नाराज हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। इस प्रकार ये माना जाता है किस प्रकार श्रीलंका में सत्ता स्थापित, तो इस प्रकार श्रीलंका में, ठीक है, शांतिपूर्ण सत्ता स्थापित होती है। जो गृह युद्ध उनका कब समाप्त होता है? सन 2009 में। ये तो था श्रीलंका में शांति स्थापित होती है और सत्ता स्थापित होती है। अब वर्तमान में श्रीलंकी लोगों का ही वर्चस्व अधिक देखने को मिलता है। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम और इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे।